और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं रही है जिसने इस सीमा तक जाकर आम जनता के हितों की चिंता की। भविष्य में चलकर इस भारत में वो अंतिम सीढ़ी के लोगों के बीच की गणना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऊपर वाली सीढ़ी पर वह भी पहुंचने चाहिए। यह संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनका लाभ पहुंचाने की कोशिश की और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं रही है जिसने इस सीमा तक जाकर आम जनता के हितों की चिंता की। कोई नहीं रहा। समाज के अंतिम सीढ़ी पर जिन लोगों को मारा जाता था, भविष्य में चलकर इस भारत में वो अंतिम सीढ़ी के लोगों के बीच की गणना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऊपर वाली सीढ़ी पर वह भी पहुंचने चाहिए। यह संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। अब आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको कोई न कोई सरकारी योजना का लाभ न मिला। और यदि जो कहीं कुछ लोग छूट तो नहीं गए हैं, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी को बराबर सताती रहती है। और जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो हम लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर यह देखिए कि कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए, जिसको जो लाभ मिलने की जरूरत है और जो उस लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं, उनको उसका लाभ न प्राप्त हो। यह देश का प्रधानमंत्री और 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, भारत को पहले सारी दुनिया में कमजोर भारत माना जाता था। यह कहा जाता था कि भारत यह गरीबों का देश है, बेरोजगार नौजवानों का देश है। हमारे और आपके भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए बहने भाइयों, आज भारत को दुनिया का कोई व्यक्ति कमजोर भारत नहीं मानता है, दुर्बल भारत नहीं मानता है, बल्कि भारत को दुनिया का एक मजबूत और ताकतवर देश मानता है। और इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। और आज आप लोगों के बीच में